जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस लवर टू एम पर, जहां हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बाइबल में ढूंढते हैं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प और खास है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमें अपना मोबाइल नंबर दिया है ताकि हम उससे सीधे बात कर सकें? जी हां, आपने सही सुना। बाइबल में एक ऐसा पद है जहां परमेश्वर हमें एक सीधा निमंत्रण देता है कि हम उसे कॉल कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। कई लोग अपने पूरे जीवन में परमेश्वर से कभी संवाद नहीं करते, कभी उसे कॉल नहीं करते। वो शायद परमेश्वर का नंबर नहीं जानते या फिर उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको परमेश्वर का नंबर दूंगा और समझाऊंगा कि उसे कैसे कॉल किया जा सकता है। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमेश्वर का मोबाइल नंबर क्या है। इसका जिक्र बाइबल में यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में मिलता है। इस पद में परमेश्वर हमें एक खास संदेश देता है। यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखिए, यह है परमेश्वर का सीधा निमंत्रण। यह है वो मोबाइल नंबर जो हमें दिया गया है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें, उसे कॉल करें और वो हमारी बात सुनेगा और हमें जवाब देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें किसी खास पूजा विधि या बड़े आयोजन की जरूरत होती है, लेकिन यहां बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि हमें बस पुकारना है, अर्थात प्रार्थना करना है और वो सुनेगा। अब सवाल उठता है, हम परमेश्वर को कैसे कॉल करें? क्या हमें किसी खास भाषा या विधि का उपयोग करना है? क्या इसके लिए किसी विशेष व्यक्ति की मदद लेनी होगी? इसका जवाब है नहीं। परमेश्वर ने हमें बहुत आसान तरीका बताया है। हमें उसे पुकारना है, प्रार्थना करनी है और अपने दिल से बात करनी है। दोस्तों, सबसे पहले प्रार्थना को समझें। प्रार्थना किसी भी विशेष शब्दों या भाषा की आवश्यकता नहीं होती। यह आपके दिल से निकली आवाज है। प्रार्थना के माध्यम से आप सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब है अपने मन की बातें सीधे परमेश्वर को बताना, उसे अपने जीवन की चुनौतियां, खुशियां, दुख और आशाएं बताना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ध्यान और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी बात सुन रहा है। यह कॉल तभी सफल होगी जब आपको यकीन होगा कि वो दूसरी तरफ से सुन रहा है। बाइबल में बार बार यही कहा गया है, विश्वास करो। अब बात आती है कि जब हम परमेश्वर को कॉल करेंगे तो क्या वो हमें उत्तर देगा, और अगर देगा तो कैसे देगा? यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में यह साफ साफ लिखा है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर कई तरीकों से हमें उत्तर देता है। नंबर 1, शांति और सांत्वना। सबसे पहला उत्तर अक्सर हमारी आत्मा में शांति के रूप में आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमारी आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है। यह शांति परमेश्वर का पहला उत्तर है। नंबर 2, बाइबल के माध्यम से। परमेश्वर बाइबल के पदों के माध्यम से भी हमें उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर बाइबल पढ़ते हैं तो अक्सर हमें हमारे सवालों का जवाब वहीं मिल जाता है। यह अद्भुत अनुभव है और यह महसूस होता है कि परमेश्वर सीधे हमसे बात कर रहा है। नंबर 3, परिस्थितियों के माध्यम से। कई बार परमेश्वर हमारी जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से उत्तर देता है। जो चीजें अचानक हमारे जीवन में होती हैं, वे अक्सर परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा होती हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें उसमें परमेश्वर का मार्गदर्शन दिखाई देता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परमेश्वर ने हमें इतना आसान तरीका दिया है उसे कॉल करने का, तो फिर इतने सारे लोग अपने पूरे जीवन में उसे कॉल क्यों नहीं करते? नंबर 1, अज्ञानता। कई लोग जानते ही नहीं कि वे परमेश्वर से सीधे बात कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है और उनसे बात नहीं करेगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर बहुत ही निकट है और वो हमारी हर बात सुनने के लिए तैयार है। नंबर 2, शंका। कई लोग परमेश्वर की शक्ति पर शक करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वाकई परमेश्वर मेरी बात सुनेगा? लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी हर पुकार का उत्तर देता है।
यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में उसका वादा बिल्कुल साफ है। मुझे पुकारो और मैं उत्तर दूंगा। नंबर 3, समय की कमी। हम में से कई लोग जीवन की भागदौड़ में इतना व्यस्त होते हैं कि हमारे पास परमेश्वर से संवाद करने का समय ही नहीं होता। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध परमेश्वर से ही है। अगर हम उसे समय नहीं देंगे तो हम उसकी आशीर्वादों से वंचित रह जाएंगे। अब आइए जानते हैं परमेश्वर से कॉल करने और उससे जुड़े रहने के फायदे क्या हैं। पहला फायदा, जीवन में मार्गदर्शन। परमेश्वर से जुड़कर हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पाते हैं। हमें यह समझ में आने लगता है कि हमें कौन से निर्णय लेने चाहिए और किस रास्ते पर चलना चाहिए। वो हमारे जीवन की हर दिशा में हमारी मदद करता है। दूसरा फायदा, आध्यात्मिक शांति। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं तो हमारी आत्मा में अद्भुत शांति होती है। जीवन की समस्याएं हों या परेशानियां, परमेश्वर के साथ रहने से हम हर चुनौती का सामना शांति और धैर्य से कर पाते हैं। तीसरा फायदा, आशीर्वाद और सुरक्षा। बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग परमेश्वर से जुड़े रहते हैं उन्हें उसकी आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे साथ होता है। चौथा फायदा, सच्चा प्रेम और सामर्थ्य। परमेश्वर का प्रेम सबसे सच्चा और शक्तिशाली है। उसके साथ रहने से हमें एक ऐसी सामर्थ्य मिलती है जो हमें किसी भी कठिनाई से उबरने में मदद करती है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप परमेश्वर को कॉल करें। अगर आप पहले से उसे कॉल नहीं करते तो आज ही इसे शुरू करें। यिर्मयाह 33 अध्याय का 3 पद में परमेश्वर ने हमें निमंत्रण दिया है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यह सिर्फ एक शाब्दिक निमंत्रण नहीं है, बल्कि यह एक वादा है। परमेश्वर हमें जीवन की बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए तैयार है जो हम नहीं जानते। उसे कॉल करने के लिए हमें किसी खास तैयारी या विधि की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चे दिल और विश्वास की जरूरत है। क्या आप उसे कॉल करेंगे? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपने परमेश्वर से जुड़ने के महत्व को समझा होगा और आज ही उसे कॉल करने का निर्णय लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर के इस अद्भुत निमंत्रण को जान सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।